नमस्कार किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धान की जो महत्वपूर्ण स्टेज होती हैं। इनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान भाइयों हम लोग पिछले कई महीनों से मेहनत करते चले आ रहे हैं और मेहनत के साथ साथ में हम लोगों को चाहिए अच्छी पैदावार, दाने की क्वालिटी अच्छी हो और धान की फसल भी पैदावार अच्छी दे। तो किसान भाइयों हम लोगों को जो महत्वपूर्ण स्टेज हैं उनको भी समझना ज़रूरी है। क्या प्रयोग करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है धान की फसल में जो यह स्टेज चल रही है। तो किसान भाइयों हम नज़र डालेंगे आज महत्वपूर्ण बिंदुओं पर धान की फसल में। इस समय अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि खेती संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय से पहुंचेगा। घंटी को भी प्रेस कर लें। पेनिकल इनिशिएशन स्टेज, इंटरनोड या ज्वाइंट स्टेज भी किसान भाइयों बोल लेते हैं इसको। और पेनिकल, पीडीडी, बूटिंग स्टेज, हाइडिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज। अब बात करें पेनिकल इनिशिएशन स्टेज जो है लगभग 50 से 60 दिन की फसल हो तब आती है। जैसे आप कोई भी किस्म की वैरायटी 150 दिन की लगाई हुई है, उसमें से आपको 90 दिन माइनस करने हैं। अब आपके जितने दिन माइनस करके बचते हैं तो समझ लीजिए कि वह आपकी पेनिकल इनिशिएशन स्टेज में फसल एंटर कर चुकी है। उसके बाद आती है हाइडिंग स्टेज, जब तनों से बालियां बाहर दिखनी शुरू हो जाती हैं, लीफ फ्लेक जिसको बोलते हैं झंडा पत्ता के बगल से, उसको हम बूटिंग स्टेज बोलते हैं। अब बूटिंग स्टेज कितने दिनों तक रहती है हमारी फसल में? 10 से 15 दिन तक रहती है, क्योंकि सभी बालियां किसान भाइयों एक साथ तो खेत से निकलती नहीं हैं, आगे पीछे निकलती हैं। तो इसलिए ये 10 से 15 दिन का समय लग जाता है बूटिंग स्टेज में। अब इस समय आप लोगों को बूटिंग स्टेज में आपको अपने खेत में नमी बना के रखना है, साथ में आपको पानी भी भर के रखना है। लगभग 1.5 से 2 इंच खेत में आपको पानी लगा के रखना है, और यह पानी आपको जब तक दाना अच्छे से भर ना जाए तब तक आपको पानी अपने खेत में बना के रखना है। अब बात आती है जिन खेतों में पानी रुक नहीं पाता है, तो उस स्थिति में आप नमी सिर्फ बना के रखें खेत में। हफ्ते में 1-2 बार सिंचाई अगर आपसे हो सके तो ज़रूर करें। अब इसके बाद में ये 10 से 15 दिन तक रहती है। उसके बाद आती है फ्लावरिंग स्टेज। यह स्टेज बहुत ही महत्वपूर्ण है धान की फसल के लिए। एंथेसिस स्टेज, स्पाइकलेट जो होता है ओपन होती है। जब आप देखेंगे ना, जब बाल निकलती है तो कुछ दिनों के बाद जो उसका दाने का छिलका होता है वो खुला हुआ होता है। स्पाइकलेट जो है ना, उसको बोलते हैं स्पाइकलेट ओपन होती है। ये लगभग जो है 1 से 2.5 घंटे तक ओपन रहती है। एंथेसिस की प्रक्रिया सुबह जो है 9 बजे से और शाम के 4 बजे तक होती है। पर परागण की क्रिया हो रही होती है। सुबह जो होता है ना पोलन ग्रेन, बस थोड़े समय के लिए एक्टिव होते हैं पोलन ग्रेन। सेल पॉलिनेशन जिसको जो भी मैंने आपको बताया है, जो छिलके के 2 भाग होते हैं, लेमना व पेलिया, दोनों खुलकर बंद होते हैं। छिलके का दोनों तरफ का हिस्सा ओपन होकर फिर बंद हो जाता है और फिर पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर क्या है, दाने बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है किसान भाइयों धान की फसल में। अब क्या है, नमी अच्छी हो खेत के अंदर, आपको कोई हार्ड स्प्रे नहीं करना है। इस बात को भी किसान भाइयों आप लोग नोट कर लें। और साथ साथ में आपको खेत के अंदर भी नहीं जाना है। पॉलिनेशन के समय आपको अंदर नहीं जाना। अगर आप अंदर जाएंगे वो दाने टच होंगे, डिस्टर्ब होंगे, वो दाना छिलका बन के रह जाएगा, वो चावल नहीं बनेगा। साथ साथ में आपको कोई हॉट स्प्रे नहीं करना है किसान भाइयों। नहीं तो हमारे किसान भाई उत्पादन के चक्कर में बहुत सारा मार्केट से लाके फटाफट स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। और फ्लावरिंग जो है ऊपर से शुरू होकर और ये नीचे तक ब्रांचों तक आती है, पहले ऊपर से शुरू होती है। कुछ किसान भाई डीएपी यूरिया का प्रयोग करने लगते हैं मिक्स करके, एमओपी भी प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। नहीं तो किसान भाई जो पौधा है वो फटाफट खुराक बनाएगा और अपनी ग्रो करने लगेगा और दाने हैं वो खोखले रह जाएंगे। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। और खेत के अंदर भी नहीं जाना है। उस समय पे आप लोगों को पर परागण बाधित होगा, उपज का नुकसान होगा, दाने अच्छे से क्वालिटी से भरेंगे नहीं। ये जो मैंने आप लोगों को मेन पॉइंट थोड़े बताए हैं, अगर इन बातों को आप नोट रखते हैं, इन स्टेजों पर ध्यान देते हैं किसान भाइयों, तो उत्पादन जो है, जो पीछे मेहनत की हुई है उसका फल मिलेगा। किसान भाई आप लोग ज़रूर इस बात को नोट कर लें। अब किसान भाइयों आप लोगों को NPK 05234 का स्प्रे करना है अगर ज़रूरत पड़े, और इसके साथ में बोरान की मात्रा ज़्यादा ना हो जाए किसान भाइयों, इस बात को नोट रखना है। 60 से 70 ग्राम से ज़्यादा प्रति एकड़ स्प्रे ना करें।
तो किसान भाइयों, मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी होगी आप लोगों को तो किसान हित में प्लीज़ इसको लाइक और आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगली जानकारी के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात हम करेंगे। तब तक सभी किसान भाइयों को जय हिंद, धन्यवाद। हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।